भोजपुरी इंडस्ट्री साथ में बॉलीवुड एक मंच पे कैसा महसूस हो रहा है सर? अच्छा लग रहा है। फिल्म है, फिल्म इंडस्ट्री है। किसी का नाम भोजपुरी है, किसी का हिंदी है, लेकिन सिनेमा ही है। सिनेमा का मंच एक होना चाहिए। जब एक होगा तो आदमी को ये समझ में आएगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। एक होना चाहिए। सर बाबुल के लिए सबसे पहले आपको शुभकामना। और बाबुल बहुत लोगों को पसंद आई है, पूरी मीडिया इंडस्ट्री को पसंद आई है, तो कितनी मेहनत लगी है? देव जी आप भी प्लीज आ जाइए सर। मैं बाबुल के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा कि बाबुल एक ऐसी फिल्म है जिसको मीडिया ने सबसे ज्यादा सराहना पे बिठाया है। और मुझे लगता है कि मैं इतनी फिल्में किया हूँ इस इंडस्ट्री में, 350-400 हो गई, लेकिन बाबुल को जितना मीडिया ने सराहा है मेरी किसी फिल्म को नहीं सराहा। तो ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि मीडिया की नजर में कम से कम एक सिनेमा तो बना पाया, एक एक्टर होने के नाते। सर भोजपुरी में वो एक अलग लेवल है। हर बार अगर भोजपुरी की बात की जाए तो नदिया का पार का नाम आता था, अब शायद बाबुल का नाम कहीं ना कहीं शुमार हो चुका है उस लिस्ट में। ये आप लोगों की मेहरबानी है। मीडिया अगर नहीं होती तो शायद बाबुल नहीं होती। तो मीडिया का बड़ा एहसानमंद और शुक्रगुजार हूं। मीडिया ने बाबुल को बाबुल बनाया है, वरना बाबुल यूं ही रह जाती, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा तो नहीं था कि लटके झटके कोई है नहीं। उसमें एक सीधा सरल सिनेमा है और सिनेमा को मीडिया नहीं बनाया बस। सर कितना चैलेंजेस आए? क्योंकि बहुत सारे लोग आपके इंटरव्यू में और सारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपको बहुत प्रेशर था और बहुत लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि डायरेक्टर में अब आ चुके हैं, एक्टर जब तक तो ठीक है लेकिन डायरेक्शन में उनको नहीं उतरना चाहिए। नहीं, डायरेक्शन में मैं उतना मेरी मजबूरी की मैं जिस तरह की फिल्म करना चाहता हूँ, जिस तरह के परफॉर्मेंसेस करवाना चाहता हूँ, या एक्टर वैसा परफॉर्मेंस करे तो वो फिल्म मुझे मिल नहीं रही, तो मजबूरी में बाबुल बना दिया। सर नीलम गिरी जी का पहला डेब्यू फिल्म सुपरहिट, तो कितना मेहनत लगा उनको एक्टिंग कराने में? अभिनय तो एक बड़ा अजीब चीज है ना, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। अभिनय यूं ही विरासत में नहीं मिलती है। विरासत तो मिलती तो बड़े बड़े स्टारों के बेटे अगर सुपरस्टार होते हैं, लेकिन अभिनय तो अंदर होता है, वो आत्मा का परमात्मा से जुड़ा होता है। तो इसके लिए अभिनय के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। मैंने कोशिश की एक अभिनेता के नाते, और सब ने मुझे साथ दिया और सब लोगों ने अपना 100% देने की कोशिश किया और सफल हुआ। तभी मैं, यही वजह है कि बाबुल बन पाई, नहीं तो नहीं बन पाती। सर लंदन में एक फोटो वायरल हुआ था पुलिस के किरदार में, जो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। आप तो बड़ी बारीकी से जानकारी रखते हैं। हाँ, नहीं, पुलिस लंदन का पुलिस भी बन के देख लिया है। मतलब कैसा फील आया सर? एक पटेल एक अलग कैरेक्टर था बॉलीवुड में। लॉ एंड ऑर्डर समझ में आया। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है और बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है वहाँ पे। आप गैर कानूनी काम आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे यहाँ पे होते हैं, स्पेशली ट्रैफिक हुआ या किसी चीज़ का हुआ। तो लंदन आज मुझे समझ में आया कि लंदन क्यों पूरे वर्ल्ड पे शासन किया। छोटी सी जगह है, छोटा सा कंट्री है, लेकिन उन लोगों ने इतने अपने आप को सिस्टमेटिक रखा हुआ है ना कि वो पूरे वर्ल्ड पे शासन करने के लायक थे। और हम लोग कहीं ना कहीं से सिस्टम और रूल्स के खिलाफ हैं, हमेशा रूल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वहाँ रूल तोड़ने नहीं दिया जाता। सर एक मीडिया की ख्वाहिश है कि पवन जी और खेसारी जी दोबारा एक स्क्रीन पे आए, और वो एक आप है जो कर सकते हैं क्योंकि अपने डायरेक्शन में कदम रख दिया है, तो आप चाहे तो दोनों एक साथ आ सकते हैं। तो इसमें आपकी कितनी भूमिका रहेगी? लेकिन ईश्वर ने मुझे वो अवसर दिया कि मैं अगर दोनों के साथ ला पाऊँ तो दोनों को एक अभिनेता के तौर पे लाऊंगा, एक गायक के तौर पे नहीं लाऊंगा। क्योंकि इन दोनों की जो लड़ाइयाँ होती है वो गायक के तौर पे होती है। अभिनेता के तौर पे तो किसी की कोई लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि सब अभिनेता है और अभिनय परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है उसका। और ये लोग सिंगर हैं और सिंगर की लड़ाई में लड़ते रहते हैं और झगड़ते रहते हैं। उनके फैंस लोग अलग अलग कमेंट्स करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर मैं जिंदगी ने वो अवसर दिया, अगर ईश्वर ने वो बोला कि तुम सिनेमा बनाओ दोनों को लेकर, तो बनाऊंगा। और दोनों अभिनेता के रूप में नहीं सरल नजर आएंगे जितने अभिनेता होते हैं। सर अब आगे आपको और कितने अवतार में देखा जा सकता है? वेरिएशन जो कैरेक्टर सर आपके जो होते हैं। कोई अवतार लिया ही नहीं है। नहीं सर, एज अ विलेन देख लिया गया, एज अ पिता देख लिया गया, इमोशनल रोल में देख लिया गया, एज अ डायरेक्टर देख लिया गया, अब क्या आएगा सर? पुलिस के जैसे किरदार में अब नया आ रहा है। जैसी चाहत हमारे दर्शकों की होगी वैसी मेरी कीर्ति बनती चली जाएगी। हम तो चाहत पे निर्भर करते हैं कि कैसे चाहते हैं, और हम तो चाहते हैं कि इतने अवसर आए मुझे कि मैं जब ऊपर भी जाऊं तो खाट पे एक्टिंग करते करते ही मैं मरूं, और वो एक अलग किरदार के रूप में मरूं।
सर आने वाले टाइम में कौन कौन सी फिल्में आपकी है जो बहुत फिल्में जल्दी बहुत है, फिल्मों का नाम मत गिनाइए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं फिर कोई ऐसी फिल्म बनाऊँ या करूँ एक एज एन एक्टर, चाहे एज एन एक्टर डायरेक्टर की, जिसको लेकर के मुझे भी जिंदगी में प्राउड हो। और मैं बाबुल को लेकर के खुश इसलिए हूँ कि मेरी जिंदगी में इतनी फिल्में करने के बाद भी मेरे परिवार में वो सम्मान नहीं मिला जो मुझे बाबुल ने दिलाया है, जब दर्शकों में वो प्यार नहीं मिला जो बाबुल ने दिलाया है, तो मैं हैप्पी हूँ और मैं चाहूँगा कि उस तरह की फिल्में ही करूँ। सर होली आने वाला है, मैं चाहता हूँ दर्शकों के लिए आप 2 शब्द कहें। दोस्तों, होली की सबसे पहले आप सबको शुभकामनाएं। आप सब होली का अवसर बहुत उल्लास के साथ मनाएं। कोशिश करें कि किसी को क्षति न पहुंचाए, और खास करके उन बेजुबानों को जो बोल नहीं पाते हैं और उन पे रंग डालने से उनके स्किन का जो डिसीज होता है उससे अपने आप को बचाए। वो पाप न करें, क्योंकि वो घृणित पाप है। वो बेजुबान कुछ बोल नहीं पाता और बेजुबान लोग कष्ट करते हैं। तो होली के अवसर पर यही कहूँगा, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और स्वस्थ होली मनाएं। किसी को क्षति न पहुंचाए, किसी को हानि न पहुंचाए, किसी को दुख न पहुंचाए। सर एक और सवाल बड़ा मुद्दा उठ रहा है, एल्बम इंडस्ट्री अलग हो चुकी है, फिल्म इंडस्ट्री अलग हो चुकी है। आपकी नजर में क्या दोनों इंडस्ट्री एक है कि एल्बम की दुनिया अलग है? और बिल्कुल एक नहीं है। सिनेमा एक अलग विधा है, एल्बम से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब लोग दर्शक जो है जोड़ देते हैं, चाहे मीडिया कर्मी भी जोड़ देते हैं, वो इन लोग की लड़ाई की वजह से। लेकिन दोनों अलग इंडस्ट्री है। एल्बम इंडस्ट्री से सिनेमा को कोई वास्ता नहीं है और सिनेमा से एल्बम का कोई लेना देना है नहीं। तो मैं सिनेमा की बात करना चाहता हूँ, एल्बम की कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा उससे कोई वैसे भी ताल्लुक रहा नहीं है। सर एक आखिरी सवाल, जो इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं, कुछ स्टार हैं जो जातिवाद के नाम पे अलग अलग हो चुके हैं और दर्शक भी कहीं ना कहीं जातिवाद को लेकर के अलग बट रहे हैं। हम राजपूत, हम यादव, हम पंडित, हम भूमिहार, हम अलग अलग जाति के, और अलग अलग जाति के गाने आ रहे हैं, अलग अलग लोग उसको देख रहे हैं। तो आपकी नजर में ये कितना सही और कितना गलत? देखिए, मैंने क्या बोला, एल्बम इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगा मैं। सिनेमा में कोई जाति नहीं होती है। सिनेमा अपने आप में एक बहुत बड़ी जाति है जिसके सब सदस्य होते हैं। एल्बम में जातियां होती हैं और एल्बम के जो दर्शक होते हैं, दर्शक नहीं होते हैं। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं मीडिया के सामने कि दर्शक और श्रोता में बड़ा अंतर होता है। हम दर्शकों की बात करते हैं और वो एल्बम इंडस्ट्री श्रोताओं की बात करते हैं। वहाँ दर्शक नहीं होते हैं, वहाँ वो श्रोता होते हैं जो सुनते हैं और वो मदमस्त हो जाते हैं उनके वल्गर गानों में। लेकिन सिनेमा एक अलग ही विधा है। वहाँ पे न जाति होती है, न कोई प्रजाति होती है, न कोई इस तरह के लांछन होते हैं, न कुछ। सिनेमा एक स्वच्छंद दुनिया है जहाँ आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो एक सिनेमा के दायरे में रह करके। सिनेमा एक ऐसी विधा है जहाँ कोई परिभाषा नहीं है सिनेमा की। कोई एक परिभाषा में उसको बांध नहीं सकते कि मैंने बाबुल बनाया तो वो अच्छी फिल्म है, या जो कमर्शियल फिल्म बन रही है वो बुरी फिल्म नहीं। सब अपने अपने कहने का तरीका होता है और उससे एल्बम को कतई मत जोड़िए। एल्बम में जातियाँ हो सकती हैं, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूँ। सिनेमा में कोई जाति नहीं होती, सिनेमा अपने आप में बहुत बड़ी जाति है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।